इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आप आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, टीयू एमयू एवरेज क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, और हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे थे। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे घटता है, ये नियम क्या बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब हम ज्यादा से ज्यादा एक कमोडिटी को यूज करते हैं तो जो यूटिलिटी डेराइव होगी ईच सक्सेसिव यूनिट से वो घटती जाएगी। जैसे हमने जब एक आइसक्रीम खाया तो हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर जब हम दूसरा यूनिट खाया आइसक्रीम का तो यूटिलिटी घट गई और कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, 16। तीसरा यूनिट खाए तो 16 से कितना घट के हो गया, 10। फोर्थ यूनिट खाए तो 4, फिफ्थ यूनिट खाए तो 0 हो गया, और जब सिक्स्थ यूनिट खाए तो -6 हो गया। तो इट इज स्टेट दैट एट वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब हम ज्यादा से ज्यादा एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी डेराइव होगी हर सक्सेसिव यूनिट से, हर एडिशनल यूनिट से, वो क्या होगी, घटेगी, डिक्रीजिंग। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल है, सारे गुड सर्विसेज पे लगता है। इसको सबसे पहले जर्मन इकोनॉमिस्ट ने दिया था, H.H. गॉसन ने, इसलिए इसको हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन है, पहले हम लोग एक बार सुन लेते हैं क्या होता है, फिर आप नोट कर लीजिएगा। एजम्पशंस है कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। पहला एग्जाम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म जैसे यूटिल्स या मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। दूसरा एजम्पशन क्या लेंगे कि मॉनेटरी मेजरमेंट यूटिलिटी का हो सकता है, मतलब यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में भी माप सकते हैं कि मान लो 1 केजी मैंने 200 का खरीदा तो हम 200 रुपए पे करने को तैयार हैं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी कितना मिला, 200 रुपए का। तीसरा एजम्पशन है कि कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी लेनी होगी भाई, जैसे रीजनेबल, मैंने आपको बोला एक गिलास जूस भी, एक गिलास जूस ये एक रीजनेबल क्वांटिटी है। अब एक आदमी प्यासा है, उसको अब एक चम्मच तुम पानी पिला, तब तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी थोड़ी, वो तो हर एक चम्मच के साथ बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, रीजनेबल क्वांटिटी लेना है। या आप मान लो किसी को प्यास लगा है, वो बोल रहा मुझे बड़ा प्यास लगा, आप उसको 1 बाल्टी पानी दे दो, बोले पी भी लो नहा भी लो, तो फिर अब उसको एडिशनल दूसरा यूनिट क्यों चाहिए होगा? तो यहाँ पे क्वांटिटी कैसा लेना है, रीजनेबल। पानी लेना है 1 गिलास, जूस लेना है 1 गिलास, ये तो सबसे इनका रीजनेबल क्वांटिटी क्या होगा, गिलास। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, ये कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना होगा, मतलब आज आइसक्रीम खा रहे हैं तो आज ही आपको एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच के बाद 6 आइसक्रीम खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आइसक्रीम सुबह खा लो, एक शाम खा लो, एक कल खा लो, एक परसों खा लो, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। पांचवा नियम है नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज मत कीजिएगा, क्वालिटी एक ही रखिएगा। नहीं तो एक खराब आइसक्रीम पहले खिला दो उसको 10 रुपए का चोकोबार, उसके बाद एक बड़ा एकदम अच्छा आइसक्रीम जिसमें पूरा नट्स वगैरह काजू लगा हुआ है खिलाओगे, तो जाहिर सी बात है पहले वाला खराब था तो दूसरा वाला अच्छा लगेगा। तो क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। तीसरा, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो समझ सके, जिसको समझ है कैसे मेजर करें, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप एक ड्रंकार्ड पर्सन को ले आए जो मेंटली स्टेबल ही नहीं है, दारू पिला रहे हैं, वो एक बोतल पी के बोला भाई एक बोतल और ला, दूसरा बोतल पीने के बाद भाई एक बोतल और पियेंगे, तीसरा बोतल पे बोल रहे भाई 4, अब भाई देखो तुम थक जाओगे पिलाते पिलाते, हम पीते पीते नहीं थकने वाले हैं। तो भाई वैसा आपको कंज्यूमर नहीं लेके आना, आपको कंज्यूमर रेशनल लेके आना है। पांचवा, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, कंज्यूमर का प्राइस
कंज्यूमर का इनकम और प्राइस दोनों फिक्स होगा, ये मानेंगे हमेशा। पांचवा परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को कौन सा गुड्स चूज करना चाहिए, उसे क्या फायदा होगा नहीं होगा कितना, ये समझ होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज। पांचवा, मार्जिनल यूटिलिटी मनी का हमेशा सेम रहेगा ऐसा मानेंगे, और नहीं तो मान लो आपके पास 1000 रुपए है तो आप उसको खर्च कर रहे हो, खर्च करते करते 100 रुपए बचे, अब वो 100 रुपए बड़े प्रिय हो जाते हैं हमें, तो एमयू कांस्टेंट होगा मनी का, और इंडिपेंडेंट होगा यूटिलिटी, मतलब हर एक कमोडिटी दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे मान लो किसी को आपको हम खिला रहे थे गोलगप्पा, आपको तीखा लगा, हम बोले आइसक्रीम खा, तो पता चला एक आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम खाते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी लेके चलना है। और इसका भी सेम डायग्राम बनेगा जो आपने एमयू का बनाया, एक्स एक्सिस पे आइसक्रीम बनाइए और वाई एक्सिस पे एमयू बनाइए और डायग्राम बनाइए, तो आपको दिखेगा कि हर एक एडिशनल यूनिट के साथ यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग, घट रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंपॉर्टेंट है, आपसे अकेला क्वेश्चन भी पूछ देता है कि डिफाइन कीजिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर द वेरियस एजम्पशन। 10 एजम्पशन याद नहीं करना है, कोई भी 6 से 7 एजम्पशन याद करना है। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लिखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नोट कीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, क्या बोलता है। इट स्टेट दैट at we consume more and more unit of commodity, utility derived from each successive unit goes on decreasing. ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सारे गुड सर्विसेज पे लगता है। जर्मन इकोनॉमिस्ट ने दिया, इसलिए इसको जॉसन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं।
कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है कि ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को फॉलो करेगा, मतलब हम मानेंगे कि यूटिलिटी यहाँ मेजर हो सकता है। कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फेक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस करेगा। कार्डिनल मेजरमेंट नाप सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कंज्यूमर जो है क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेगा, कार्डिनल मेजरमेंट। Utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative term. दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट, मनी के रूप में इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 1 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी ले लीजिए और उसको मनी के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को। कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म। दूसरा एजम्पशन है कि मॉनेटरी मेजरमेंट होगा यूटिलिटी का, यूटिलिटी मनी के टर्म में मेजर की जा सकती है। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को आप मॉनेटरी टर्म में, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। रीजनेबल क्वांटिटी लेंगे आप, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है हमको, तो एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लें। चम्मच से किसी आदमी को पानी दीजिएगा तो भैया हर एक चम्मच पे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी घटने की जगह। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। आउट ऑफ 10 एजम्पशन कोई भी 6-7 एजम्पशन आपको स्कूल में अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ना तो आप चम्मच से पानी दें किसी को, ना बाल्टी में दे दें, ग्लास में पानी दें कोई पानी मांगा है तो। और हर एक एडिशनल ग्लास का एमयू देखें। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होगा। आइसक्रीम खिला रहे हैं तो एक ही बार में 5 आइसक्रीम 6 आइसक्रीम खिलाइए। ये नहीं कि आज सुबह खिलाए तो शाम को खिलाए, कल खिलाए तो लॉ काम नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, इनकम और प्राइस फिक्स होना चाहिए।
रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, जो मेजर कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, कंपेयर कर पाए यूटिलिटी डिफरेंट कमोडिटीज का। इनकम और प्राइस फिक्स होना चाहिए। इनकम कंज्यूमर का और गुड्स का प्राइस दोनों फिक्स होना चाहिए। उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है। मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होगी। आइसक्रीम खा रहे हैं तो केवल आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते समय गोलगप्पा नहीं खाना है। नोट डाउन करें। खत्म हो गया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और सिंगल गुड्स में इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में कैसे अचीव होता है, टू कमोडिटी में कैसे अचीव होता है, और उसके बाद ऑर्डिनल पढ़ना है। अगले क्लास में बातों को आगे बढ़ाएंगे, जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंगल कमोडिटी, अगर हम अपना टोटल इनकम सिंगल कमोडिटी में खर्च करें तो कैसे हम निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टू कमोडिटी में खर्च करें तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद ऑर्डिनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक यू।